हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लासेस में जाना था रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में। रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। मैंने बताया था रेशियो, व्हाट इज द रेशियो। रेशियो क्या है? रेशियो किसी भी दो नंबर्स का, किन्हीं भी दो संख्याओं का जब कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन इक्वल होता है तो वो रेशियो होता है। हमेशा रेशियो जो होगा इक्वल नंबर्स में होगा, सेम यूनिट में होगा। और प्रोपोर्शन है वो दो रेशियो का होगा, जो कि दो रेशियो के बीच में जो कंपैरिजन करना है वो क्या कहलाता है? प्रोपोर्शन कहलाता है। मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बता चुकी हूँ। अब हम उसी के लिए थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम में अगर रेशियो वाले सम्स आते हैं तो उसको हमें कैसे सोल्व करना है। जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इज ₹1470 1470 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। मान लीजिए किसी 7 मीटर कपड़े की जो कॉस्ट है, कीमत है वो 1470 रुपए, तो 5 मीटर की क्या होगी? तो कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू 1470 और 5 मीटर की क्या होगी वो हमें मालूम करनी है। तो क्या आ जाएगा? x। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको प्रोपोर्शन में करेंगे। तो क्या है, हमेशा मीटर की एक साइड आती है और उसकी जो हमारी सेम डिजिट आती है, रेशियो में सेम यूनिट आती है। मैंने आपको पहले बताया था, जैसे मीटर वाली एक साइड आएगी और ये एक साइड आएगी, तो क्या हो गया? 7:5 प्रोपोर्शन 1470 रेशियो x। अब हमें क्या करना है? 1470, अब क्या हो गया? 7 इंटू एक्स बटे में 1470 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो गया? x इक्वल टू, ये चली जाएगी हमारी डिजिट ऊपर, 1470 इंटू 5 बटे 7। 7 से काटा, क्या आ गया? 2 7 जा 14, 1 7 जा 7, 0, 210। जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? 1001, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। क्या आंसर आ गया हमारा? 1050 रुपीज हमारा 5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकल के आ गई। तो क्या हो गया? हमारे कॉस्ट 1050 रुपीज हमारे कॉस्ट आ गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आशीष मेड 42 रन्स इन 6 आवर्स एंड अनूप मेड 63 रन्स इन 7 आवर्स। हु मेड मोर रन्स इन पर आवर्स। हमें बताना है कि आशीष जो है उसने क्या किया, 6 आवर्स में बनाए 42 रन्स और अनूप ने बनाए 7 आवर्स में 63 रन्स। तो हमें ये पता लगाना है कि ज्यादा रन किसने बनाए। तो आशीष ने बनाए, आशीष मेड 63 रन्स 7 आवर्स में। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और नहीं तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। चाहे तो हम रेशियो में लिख दें, चाहे हम फ्रैक्शन में लिख दें, अपॉन करके लिख दें, एक ही बात है। उसके बाद में हम देख लेते हैं अनूप का। अनूप ने कितने बनाए? अनूप मेड रन्स, कितने बनाए उसने? यहां हमने गलत लिख दिया, 42, यहाँ आएगा 63/7, 63 रेशियो 7। अब हम इसको कट कर लेते हैं। 7 आ गया, 6 7 जा 42 और 7 9 जा 63। तो ज्यादा रन किसने बनाए एक ओवर में? जिसने 9 रन है, 7 से 9 ज्यादा होते हैं, मोर देन 9 7 से। तो अनूप, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? अनूप। क्या आ जाएगा? अनूप। अगर इस रेशियो के हिसाब से हम देखें तो 6 को सीधा काट देंगे, 7 7 9 जा 63, 6 7 जा 42 और 63 रेशियो 7 में 7 9 जा 63। तो किसने ज्यादा रन बनाए? अनूप ने। तो ये हमारा आंसर आ गया अनूप। क्या है हमारा आंसर? अनूप। मैंने आपको बताया था रेशियो और प्रोपोर्शन में अंतर। आपको प्रोपोर्शन समझ में आया होगा, इसके मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स बताई है, आगे थोड़ी और वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। अब हम हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। द वेट ऑफ 72 बुक्स ऑफ 9 kg। अगर 72 बुक्स का वेट 9 kg है तो व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स। तो ऐसे ही 40 बुक्स का वेट कितना होगा ये हमें बताना है। तो क्या होगा? वेट ऑफ
72 बुक्स इज इक्वल टू कितना था 9 kg। और ऐसे ही 40 बुक्स का वेट कितना होगा, उसके लिए हमें x लेना पड़ेगा, हमें ज्ञात करना है, हमें फाइंड करना है। तो क्या हुआ 72 रेशियो 40 9 रेशियो x, ठीक है। 72 रेशियो 40 प्रोपोर्शन 9 रेशियो x। तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था ये दोनों और ये दोनों, तो 72 इंटू एक्स इज इक्वल टू 40 इंटू 9। तो x इज इक्वल टू 8 9 जा 72 और 8 5 जा 40। तो हमारा आंसर क्या आया, क्या है हमारा आंसर 5 kg। क्या है हमारा आंसर 5 kg। अब नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ गया होगा कैसे किया हमने क्या किया, प्रोपोर्शन में लिखा इसको 72 रेशियो 40 प्रोपोर्शन 9 रेशियो x। फिर इसको हमने क्या किया, मैंने x की वैल्यू ज्ञात करनी पहले बताई थी। हमने क्या किया, पहली और चौथी संख्या को गुना किया, दूसरी और तीसरी को, मिडिल संख्याओं को और भारी संख्याओं को आपस में गुना करके डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एकता अर्न्स ₹3000 इन 10 डेज। एकता क्या करती है 10 डेज में 3000 रुपये अर्न करती है, तो वो 30 डेज में कितने रुपए अर्न करेगी हमें बताना है। तो एकता अर्न्स इन 10 डेज इक्वल टू क्या है हमारा, कितना किया उसने 3000, और 30 डेज में कितना करेगी वो हमें पता लगाना है, फाइंड करना है। तो क्या हो गया हमारी, क्या आ गई वैल्यू x, हमने क्या कर लिया x मान लिया इसको। तो फिर क्या हुआ 10 रेशियो 30 इक्वल प्रोपोर्शन 3000, इसको हम बराबर में लिखेंगे, इस इक्वल टू में लिख देंगे, इक्वल टू में लिखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, हम इसको क्या कर सकते हैं, इक्वल टू में भी लिख सकते हैं और चाहे तो हम प्रिपोर्शन में भी लिख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया 10 इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू 3000, एक्स इक्वल टू 3 इंटू 3000 अपॉन 10। 3 को 3000 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 9000 हमारा आंसर आ गया। तो 30 डेज में एकता कितने अर्न करेगी 9000। तो अब मैंने आपको पहले रेशियो फिर प्रोपोर्शन और अब प्रोपोर्शन की से संबंधित वर्ड प्रॉब्लम्स करवाई है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मेरे पिछले वीडियो को देखने के लिए आप मेरे वीडियो पे लिंक पे जाके मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उसका मैं लिंक बॉक्स में दे दूंगी। और आगे देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।